पूरे बैंकिंग सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई। और आरबीआई के ऊपर कौन है? गवर्नमेंट। आप चाहे जितना भी पैसा वाला है, एक झटके में सरकार आपकी सारे पैसे को फ्रीज कर देगा। फ्रीज में क्या करता है? आपके पैसे निकालने पे रोक लगा देगा। कहानी खत्म। उसको करना कौन चाहिए? बैंक को एक मेल डालेगा कि इसके ऊपर अभी जांच हो रही है, इसका पैसा नहीं निकाल सकता है। कहानी खत्म आपका। समझा गया? आप कहेंगे 4 गो अकाउंट रखेंगे, कोई बात नहीं, अब 400 रखिए, क्योंकि हर एक अकाउंट पैन कार्ड से लिंक है। उस पैन कार्ड से जितना रहेगा सबको रोक देगा। एक क्लिक पे मारेगा पूरा पैसा फ्रीज। अपने सपनों के रास्ते में आने वाले डरों से मत डरना, चाहे बीमारी का डर, कर्जे का डर, भूखमरी का डर, कुछ भी डर हो, डर हमेशा सपने से छोटा चाहिए। रुक के कह रहा हूं इस स्लाइड पे, आपका डर हमेशा सपने से छोटा। जिस दिन डर बड़ा लगने लगे, और बड़ा सपना, और बड़ा सपना, और बड़ा सपना, क्योंकि सपना बड़ा होते ही बॉडी में केमिकल रिएक्शन चालू होता है। बॉडी पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज करना चालू करती है, और वो सारी प्राकृतिक चीजें मिलकर ही ब्रह्मांड को एक फ्रीक्वेंसी देती है, तब सपने पूरे होते हैं। फॉलो योर ड्रीम। डर कभी बड़े नहीं, सपना बड़ा चाहिए। इस भ्रम में नहीं रहिएगा कि कोई आपका साथ देगा। कोई अगर आपका साथ दे सकता है, कोई आपको कामयाब कर सकता है, तो केवल एक व्यक्ति है, वो आप खुद है। अपने आप से कहिएगा तू ही है वो व्यक्ति जो अपने आप को अपने आप को आगे ले जा सकता है। कल क्या करोगे अगर ये आज पता नहीं रहा, आप जिंदगी में पीछे की तरफ जा रहे हो। मैं मेरी जिंदगी में ऐसी कोई रात नहीं सोता जब मुझे ये पता नहीं रहे कि मैं कल क्या करने वाला हूं। और अब तो जीवन ऐसा आ गया, मैं अगले 4 महीने क्या क्या करने वाला हूं ये मेरे पास शेड्यूलर में रहता है। लेकिन ये कब हुआ? जब मैं कल क्या करने वाला हूं इस पे ताकत लगाई, तो परसों का काम प्रकृति अपने आप देगी, 4 दिन बाद का अपने आप देगी, 1 महीने का अपने आप देगी। उसी को मिलता है जो ये प्यास रखता है कि मैं कल क्या करना चाहता हूं, मेरा कल का टास्क क्या है, नेक्स्ट टास्क। मान के चले गेहूं पिसाना है ना, तो अपने यूपी बिहार हरियाणा में फिक्स है कि लड़के जाएगा पिसाने के लिए। गेहूं पिसाने जाएगा साइकिल में पीछे लाट के, और रास्ते में डराई लगे लड़की मत मिल जाए क्लास की। अब मिल जाएगी से बकवाली और रुक के पूछ देगी से, ओ तुम गेहूं पिसवाने जा रहे हो? नहीं, ओलंपिक का मेडल लेने जा रहा है वो। हवाई जहाज नाम की चीज पूरे विश्व में नहीं थी, लेकिन राइट ब्रदर्स ने होने से पहले हवाई जहाज को देखा और उड़ाया। दिस इज मेंटल सिमुलेशन। हुआ नहीं था। आप अपनी जिंदगी में जो भी करने जा रहे हो सकता है आपको मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। अरे तो पहले किसको था? जिसको पहले था उसको पहले बार ही था। मोबाइल बनने से पहले जिसने मोबाइल को बनाना देख लिया, मेंटल सिमुलेशन। भाप का इंजन बनने से पहले जिसने बना दिया अपने माइंड में, मेंटल सिमुलेशन। इस दुनिया में जिस इंसान ने घटना हुई नहीं है, होने से पहले जो देख लेगा अपने दिमाग में, वही बापू है। होने से पहले देखो। पता है यूपीएससी की परीक्षा वर्ल्ड के टॉप 3 टफेस्ट एग्जाम में से एक होती है। सबसे पहले चाइना का गाओकाओ आता है, दूसरा इंडिया का आईआईटी एडवांस आता है, और तीसरा भारत का यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम आता है। तो आप जब भारत के नहीं विश्व के टॉप 3 टफेस्ट एग्जाम में बैठ रहे हो, तो कम से कम अपने आप को इस बात का क्रेडिट दो कि तुमने इतनी हिम्मत तो की कि वर्ल्ड के टॉप 3 टफेस्ट एग्जाम में आप कम से कम पार्टिसिपेट तो कर रहे हो। अपने आप को इस बात का ही क्रेडिट दे दो। दूध पीने की लत मत लगाओ, दारू की लगानी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अच्छी संगत नहीं की तो बुरी संगत लगानी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। जब चढ़ाई पे गाड़ी का एक्सीलरेटर देते हैं तो तब तक ऊपर चढ़ती है जब तक एक्सीलरेटर दिया। सिर्फ एक्सीलरेटर छोड़ो, वापस लाने के लिए ब्रेक गियर नहीं डालना पड़ता, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अगर जिंदगी में आज अमीर बनने का चुनाव नहीं किया तो गरीब रहना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। एक बार जिसने धोखा दे दिया, अगर आप उस पर दोबारा भरोसा करते हैं तो आप मारे जाएंगे।
जब रोड को बकरियां क्रॉस करती है ना, तो साइकिल वाला भी घंटी बजाता है, हट जा हट जा। कारों वाले, ट्रक वाले सब घंटियां बजाते हैं और बकरियां बाहर है भागती है। और जब शेर रोड क्रॉस करे, बजा हॉर्न, साइड में ले ले, बापू जा रहा है। बापू बनो जो हॉर्न नहीं बजाए कोई। अभी देखिए आपके बिहार से ही एक टीचर है आदित्य रंजन, जब वो ना एडीक्यूटी और पूरी एसएससी में कैसे धांधली होती थी उसकी पूरी डिटेल्ड उन्होंने लेके आए यहाँ पे, कहाँ कहाँ से चोरी होता है। उससे पहले वो हमको फोन किए और एकदम 9 मार्क्स से हमको फोन किए कि सर हम ये बनाने तो जा रहे हैं, आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है, हमको अगर पुलिस लेके जाएगी या कुछ होगा तो आप संभाल लीजिएगा ना। हम कहे कि वचन देते हैं, बिहारी हैं, ना पलटेंगे हम। जितना धोना है धोइए, लीजिए हमारे ओर से भी 2-4 गो लाइन लिख लीजिए, ये भी धोइएगा यहाँ पे, एकदम हम भी हैं एकदम यहाँ पे। किसी के पास पेन है ढक्कन वाला? इन दोनों हिस्सों में से 95% वाला हिस्सा कौन सा है? ये वाला है। 5% ये वाला है। पूरी दुनिया में रात दिन रगड़ता कौन से वाला हिस्सा है? शाई किसकी खत्म होती है? प्रेशर किस पे पड़ता है? सारा काम ये करता है ना, फिर शाम को इसके ऊपर विराजमान कौन होता है? 5%। और अभी भी काफी नहीं है। जब दुनिया को दिखाने की बारी आती है तो कौन सा दिखता है? अब आपको अगर इसके बाद भी ये तड़प पैदा नहीं हो कि मुझे 5 में रहना है कि 95 में, तो आपका शनि भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम खैनी बना रहा है तो कौन सी ऐसे कर रहा था? तुम ऐसे कर रहा था कि नहीं, बता ईमानदारी से। नीचे फेंक ले। अब तू कोनो को देख लिए यहाँ खैनी बनाते ना, धक बांध के आँखिया में डाल देंगे सब खैनी। नो आँख में डाल के नाक में भर के कलम से पहुंच देंगे। हम बना के भागोगे लोग, दिमाग काम नहीं करेगा। बड़े बड़े हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। हद तो तब होगी, कल मुंबई से 1-2 डॉक्टर बात किए, कहे कि सर मैं तो पटना कभी आया नहीं, लेकिन आप हॉस्पिटल खोलिएगा मैं वहां जरूर आऊंगा। बड़े बड़े डॉक्टर लोग यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह अपवाद होते हैं सर। 1947 में इंडिया पैदा हुई, कोई लोन देने को तैयार नहीं हुआ, ना अमेरिका ना रशिया, किसी ने कोई एक पैसा देने को तैयार नहीं हुआ। और पाकिस्तान को कितना मिला? $46 मिलियन। 1947 में अमेरिका ने एक प्लान बनाया था, मार्शल प्लान, उसको $46 मिलियन पाकिस्तान को लोन दिया, $50 मिलियन साउथ कोरिया को दिया, $70 मिलियन जापान को दिया। जापान और साउथ कोरिया ने उस पैसे को कहां लगाया? इकोनॉमी में। इन लोगों को पैसा मिला $46 मिलियन, इन्होंने भारत में हमला कर दिया 48 में। ऑनलाइन वालों के लिए भी कुछ व्यवस्था करिएगा क्या? 40 मिलियन है। अगर बिहार सरकार पटना एक दिन खाली करा के हमको दे दे, हम 40 मिलियन को 156 प्रकार का भोज खिला देंगे। ये भी मतलब वादा कर रहे हैं? ये वादा कर रहे हैं, बस हमको एक बार 40 मिलियन के जगह के बराबर हमको जगह दे दे सरकार कि ये जगह है, खान सर खिला दीजिए। भले सरकार ना खिला पाए, हम खिला देंगे। जहां आप हो और जहां हो सकते हो, ओ भैया गरीबपुर है गरीबपुर, लेकिन हो कहां सकते हैं? गरीबपुर, हो सकते हैं अमीरपुर। फिर क्यों नहीं पहुंच रहे अमीरपुर? क्योंकि उतर गए होशियारपुर, क्योंकि उतर गए ईगोपुर। साला मैं तो सांप बन गया। उतर गए किसी न किसी पुर, मोहिनीपुर, कामिनीपुर, दारूपुर, ठगीपुर, इधर उधर का पुर, काफी पुर आते हैं। गरीब, लालचपुर, डरपुर, मतलब इतने पुर आते हैं। एक आदमी गरीबपुर से अमीरपुर जाने के बीच में बहुत पुर आते हैं भाई, इसलिए उत्थान नहीं हो पाता। और अगर उत्थान इतना आसान होता तो गली गली में अमीर और कामयाब लोग मिलते। के ऊपर 100% भरोसा मत कीजिए, क्योंकि अपना ही दांत कभी कभी जीत को काट देता है।